नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं खबरों पर। नीट परीक्षा से पहले देश में टेलीग्राम पर लगा बैन। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाया। पूरे देश में 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध। 21 जून को होनी है नीट यूजी की परीक्षा। 30 जून से टेलीग्राम का मैसेज एडिट फीचर बंद। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में बुलडोजर एक्शन। ओ जोन इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। ओ जोन इलाके में तोड़े जा रहे हैं अवैध निर्माण। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आग सुरक्षा नियमों और बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार को घेरा है। कहा, सरकार की कथनी और करनी में फर्क है और जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने लद्दाख के उपराज्यपाल से मुलाकात की। बैठक में विकास कार्यों, कनेक्टिविटी, पर्यटन, साथ ही साथ शिक्षा और विकसित भारत विजन पर चर्चा हुई। दिल्ली के वजरपुर जेजे कॉलोनी में हिस्ट्री शूटर विनय और साथियों ने पथराव किया है। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। आरोपी फिलहाल फरार है। बैंक घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, हरियाणा और गोवा में ईडी की रेड। 155 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले मामले में एक्शन। महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड केस में छापेमारी। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा, नई दिल्ली के सत्य मार्ग पर मॉड्यूलर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की समीक्षा की गई है। मॉनसून से पहले जल संरक्षण, भूजल स्तर बढ़ाने और जल भराव रोकने के लिए ऐसे टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली अचानक से करवट। दिल्ली का कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। दिल्ली के दयालपुर में हुए मर्डर का सीसीटीवी आया सामने। कैमरे में भागते दिखे 3 बदमाश। तलाश में जुटी पुलिस। रशीद नाम के शख्स को मारी गई थी गोली। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर। रेहड़ी के पास खड़े लोगों को मारी टक्कर, चालक गिरफ्तार। दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर पर पुलिस के जाबाज सब इंस्पेक्टर अनिल शर्मा ने जान पर खेलकर बचाई युवक की जान। महिपालपुर फ्लाईओवर पर आत्महत्या की कोशिश कर रहा था युवक। दिल्ली में पुलिस ने साइबर ठग करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 10 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 11 पीओएस मशीनें बरामद की गई हैं। दिल्ली सरकार एक पेड़ मां के नाम मेगा अभियान के तहत लगाएगी 70 लाख पौधे। ई फॉरेस्ट पोर्टल, ट्री बैंक और वृक्ष रथों के जरिए लोगों को जोड़कर हरियाली बढ़ाने पर जोर। रोहिणी के भरत विहार में कहासुनी को लेकर 27 वर्षीय सागर पर जानलेवा हमला। पीड़ित का आरोप है कि अस्पताल में भी उसके साथ मारपीट हुई है। परिजनों ने बेगमपुर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। विकासपुरी में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। दिल्ली में नागरिक केंद्रित सेवा को और मजबूती मिली है। इस मौके पर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू बोले, आधार डिजिटल गवर्नेंस का मजबूत स्तंभ है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बच्चों के लिए आधार कवरेज बढ़ाने और समय पर बायोमेट्रिक अपडेट की जरूरत पर विशेष जोर देने और साथ ही साथ दिल्ली को आधार सक्षम और डिजिटल रूप से मजबूत करना लक्ष्य बताया। सपा सांसद के बयान पर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का पलटवार। कहा कि बहुसंख्यक समाज पर टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी चुनाव में जनता जवाब देगी। नरेला में युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर है। पार्क में बुलाकर बदमाशों ने हमला किया। हमलावरों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया है और आने वाले मॉनसून सीजन के लिए तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। दयालपुर के नेहरू विहार में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। राशिद को लगी कई गोलियां, हालत गंभीर। हमलावरों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की। पुलिस पुराने रंजिश और गैंगवार एंगल से जांच कर रही है। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ सफल लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ टीम को बधाई दी। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। 2 तस्कर गिरफ्तार।
सफदरजंग में दिल्ली पुलिस ने फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल गैंग का भांडाफोड़ किया है। 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख नगद बरामद, 7 एंड्रॉयड फोन और 3 कीपैड फोन बरामद। दिल्ली के गुलमोहर पार्क में लगा पहला ऑनलाइन वाटर एनालाइजर। पानी की गुणवत्ता पर होगी रियल टाइम निगरानी। पीएच, टीडीएस और क्लोरीन स्तर पर की होगी मॉनिटरिंग। दूषित पानी की शिकायत के बाद उठाया गया कदम। सीएम रेखा गुप्ता का स्वच्छता अभियान पर संदेश, जन भागीदारी से ही साफ होगी यमुना। स्वच्छ दिल्ली के लिए जनता का सहयोग जरूरी। स्वच्छता अभियान में दिखी सामूहिक शक्ति। अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का एक्शन। 217 संपत्तियों पर चला बुलडोजर। 237 संपत्तियां सील, 330 शो कॉज नोटिस, 91 ध्वस्तीकरण आदेश जारी, 151 सीलिंग शो कॉज नोटिस भी जारी। नोएडा में 45 वर्षीय अतुल कुमार जोशी की मंझावली पुल पर दर्दनाक हादसे में मौत। अधूरा पुल न दिखने से बाइक से गहरे गड्ढे में गिर गए थे अतुल कुमार। गौतम बुद्ध नगर में प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू। ग्रेटर नोएडा नोएडा रूट पर चल रही है बसें। 800 किलोमीटर तक सफर तय करेंगी। किराया 30 रुपए रखा गया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 2 अंतर्राज्यीय लुटेरे हुए घायल और दोनों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने विशेष अभियान चलाकर 13 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। सभी के दस्तावेजों की जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर डिपोर्ट करने की तैयारी। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सनफ्लैग चौक सौंदर्यीकरण की सराहना की। विकास कार्यों में बाधा डालने वालों पर निशाना साधते हुए नगर निगम जांच पर भी प्रतिक्रिया दी। बुलंदशहर में भट्टा मजदूरों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुजफ्फरनगर में दहेज को लेकर निकाह टूटने का मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दूल्हे की तरफ से मांगे गए थे 1.5 लाख रुपए। दुल्हन ने निकाह से इनकार किया। हापुड़ में एएनटीएफ टीम ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। 1 क्विंटल 12 किलो गांजा बरामद। मेरठ के खरखौदा में थाना परिसर की जमीन पर बने मस्जिद को लेकर विवाद। पुलिस ने इमाम को 7 दिन में दस्तावेज पेश करने का नोटिस दिया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट जाने की बात कही। मेरठ में शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार। लाखों की कीमत के चोरी के 30 मोबाइल फोन बरामद। पानीपत में जीटी रोड ओवरब्रिज से रील बनाने के लिए युवक ने बरसाए नोट लूटने के लिए होड़ मची। ट्रैफिक हुआ बाधित। वीडियो वायरल होने पर पुलिस की कार्रवाई जारी। रोहतक पुलिस ने 5 हत्याओं की साजिश नाकाम करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 7 पिस्तौल, 13 मैगजीन और 80 कारतूस भी बरामद किए। गाजियाबाद के लोनी में तस्लीम उर्फ चीनी हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद किए। बुलंदशहर पुलिस ने फैक्ट्री में फर्जी पहचान से नौकरी कर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। करीब 6 लाख का माल बरामद किया गया। ग्रेटर नोएडा की कासना थाना पुलिस ने एसी मैकेनिक की हत्या का खुलासा किया है। एसी मैकेनिक के दोस्त को गिरफ्तार किया। उसने सोने के कंगन के लालच में अपने दोस्त हुजैफ की हत्या की थी। दिल्ली के जेवर एयरपोर्ट जाना होगा आसान। शुरू होगी डायरेक्ट एसी बस सेवा। ट्रैफिक कम करने के लिए बनेगी एलिवेटेड सड़कें। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किए केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन। दोनों धामों में पूजा अर्चना की। 5-5 करोड़ रुपए के दान भी दिए। हापुड़ में नाले में फंसी कार गूगल मैप से भटका था रास्ता। कार में 6 लोग थे सवार। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुजफ्फरनगर में सरकारी अस्पताल में कुत्तों का हमला। इलाज के लिए भर्ती मासूम बच्ची पर कुत्तों ने झुंड बनाकर हमला किया। बच्ची फिलहाल घायल है। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा। आग की अफवाह से भगदड़। दूसरी ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद में चिराग त्यागी हत्याकांड को लेकर महापंचायत हुई है। सीबीआई जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हुई।
गाजियाबाद में अवैध मजार को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर बनी थी मजार, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नोटिस के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। देश में अब बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा कफ सिरप। कफ सिरप के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। बिना प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप की बिक्री पर रोक लग गई। राम मंदिर दान केस में जांच तेज। एसआईटी ने अयोध्या डीएम के साथ की बैठक। अब तक 43 लोगों से पूछताछ। हिरासत में लिए गए। लवकुश मिश्रा के घर से करीब 12 लाख रुपए बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश में माफिया को सीएम योगी आदित्यनाथ की खुली चुनौती। बोले, माफिया का सफाया करना मेरा सबसे प्रिय विषय है। लखनऊ में पुलिस की जमीन को माफिया से मुक्त करवाकर बनवाया फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट। नागपुर में धर्मांतरण का दबाव बनाने पर एक्शन। शादीशुदा महिला ने लगाया था अश्लील वीडियो बनाकर धर्मांतरण करवाने का आरोप। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। 2 आरोपी गिरफ्तार।